नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रमा आपके अपने YouTube चैनल विकास रमा ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से अग्निपथ योजना के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि अग्निपथ योजना क्या है और क्यों अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि 4 वर्ष सेना में काम करने के बाद उन्हें सरकारी और प्राइवेट नौकरियां मिलेंगी या फिर नहीं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना के कई फायदे भी बताए हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में विरोध किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं अपनी भी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि इस योजना के अंतर्गत, अग्निपथ योजना के अंतर्गत मेरी खुद की राय क्या है। अब उसमें मतलब एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। अब मेरी जो पर्सनल राय है वो भी मैं दूंगा, वो ज़रूर देखें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और विस्तार से इस योजना के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की, इस वर्ष 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रतिमाह वेतन भी मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 25% युवाओं को आर्मी में परमानेंट भर्ती कर लिया जाएगा, वहीं 75 अग्निवीरों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्या उन्हें बाद में सरकारी और प्राइवेट नौकरियां मिलेंगी या फिर नहीं? सरकार इसमें कैसे उनकी सहायता करेगी, इसके बारे में हम अब आगे जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, देश के कई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो बिहार में इस योजना का सबसे अधिक विरोध किया जा रहा है। भारतीय सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं और ऐसे में उन्हें 4 साल नौकरी मंजूर नहीं है। छात्रों का ये भी कहना है कि अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। अब हम अग्निवीरों के सैलरी का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो सैलरी का स्ट्रक्चर होगा वो पहले साल में इनको वेतन मिलेगा 21,000 रुपये पर मंथ, और अग्निवीर का पहले मंथ में 9,000 पर मंथ ये कॉर्पस फंड में जाएगा और 9,000 पर मंथ सरकारी योगदान का होगा। फिर जब दूसरे साल में आएंगे तो 23,100 ये पर मंथ सैलरी होगी उनकी, और फिर 9,900 पर मंथ ये अग्निवीर का कॉर्पस फंड जाएगा और सरकारी योगदान भी 9,900 होगा। फिर जब तीसरे साल में आएंगे तो इनकी सैलरी होगी 25,580 रुपये पर मंथ। वहीं पर अग्निवीर का जो कॉर्पस फंड में जाएगा वो होगा 10,950 रुपये, और यही सरकारी योगदान सेम होगा 10,950 पर मंथ। जब चौथा साल आएगा तो 28,000 पर मंथ इनकी सैलरी होगी, और जो अग्निवीर का कॉर्पस फंड होगा वो 12,000 पर मंथ होगा, और सरकारी योगदान जो होगा वो 12,000 पर मंथ होगा सेम। तो इस प्रकार जो अग्निवीर का कॉर्पस फंड टोटल होगा वो 5.02 लाख अप्रॉक्स जाएगा, और जो सरकारी योगदान का टोटल होगा वो भी लगभग ऐसे ही जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो 5.02 लाख ये भी जाएगा। अब ये इन दोनों का टोटल कॉर्पस फंड प्लस सरकारी योगदान का दोनों का टोटल हो जाएगा। इसमें जो ब्याज मिलेगा इन दोनों को मिलाकर और ब्याज को मिलाकर लगभग 11,71,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना अग्निपथ योजना के तहत सरकार का पक्ष भी सामने आया है। जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना को बेहद सकारात्मक पहलू के रूप में बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है इस योजना के अंतर्गत। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। यही नहीं, इस योजना के तहत देश में रोजगार भी बढ़ेगा। 4 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद अग्निवीर के अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेट और सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि वो खुद देंगे, बल्कि ये है कि उनके अनुभव से मिल सकती है। अगर हम अग्निपथ योजना के
एक्सपर्ट की राय देखना चाहें तो कुछ एक्सपर्ट्स इस योजना को बहुत ही सकारात्मक पहलू के रूप में देख रहे हैं और वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इसके नकारात्मक पहलू सामने लाते हैं। जैसे कि रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह ने न्यूज एजेंसी बेबी से इंटरव्यू में कहा था, भारतीय सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय बिल्कुल ही नहीं है। 4 वर्षों में 6 महीने तो युवाओं की ट्रेनिंग में निकल जाएगा। इन्फेंट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सेना में 4 साल पूरे करने के बाद देश को डिसिप्लिन लोग भी मिलेंगे जिन्हें प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे दी जाएगी। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने 6 महीने की ट्रेनिंग को योद्धा को तैयार करने के लिए नाकाफ़ी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में बहुत से इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट भी होते हैं आर्मी के, उनको हैंडल करके जंग जीत लें, यह बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत ही कम है। सहगल ने एक बात कही है कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल के लिए सेना में आने वाले सैनिक में शायद ही वो जज्बा हो और जुनून हो, जो काबिलियत हो, जो अभी जवानों में देखने को मिलती है। मतलब अभी जो जवान हैं उन पे जज्बा, जुनून और काबिलियत बहुत ही अपर लेवल की है। शायद इस 4 साल वाले जवान में वो जज्बा, जुनून और काबिलियत देखने को ना मिले। इस योजना के अंतर्गत शिवाज ने कहा है कि सैनिकों की भर्ती पर प्रयोग करने का कदम सही नहीं है। सरकार को एक्सपेरिमेंट करना ही था तो पैरामिलिट्री पर करना चाहिए था, उसके लिए सेना सही नहीं है। इस बात में भी सवाल है कि 4 साल में तैयार जवान उतना ही वफादार होगा जितना कि एक सामान्य सैनिक होता है। रक्षा विशेषज्ञ दिनेश नैन ने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के 2 बड़े बॉर्डर हैं। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों से कवर करना नामुमकिन है। इसे सिर्फ ट्रेंड जवान से ही कवर किया जा सकता है। इसके उलट अब ट्रेंड सैनिकों की संख्या सिर्फ 25% ही रह जाएगी, क्योंकि 75% तो बाहर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन पाकिस्तान और चीन बॉर्डर का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया। नैन ने सरकार पर यह भी सवाल खड़ा किया है कि ये जो 4 साल के जवान आएंगे और 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, क्या वो उन सेना के जवानों की बराबरी कर सकते हैं जो सेना का स्ट्रक्चर 1947, 1962, 1965 और कारगिल जैसे युद्ध जीत कर दिए गए हैं? क्या ये उतना कर पाएंगे? अब हम बात करते हैं इस योजना में मेरी खुद की राय क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि इसके एडवांटेज यानी लाभ क्या हैं। तो जैसा कि सरकार ने अपना पक्ष दिया है कि इस योजना के अंतर्गत नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका दिया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि मिलिट्री सर्विस का मौका दिया जा रहा है, इन लोगों को, नौजवानों को दिया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है। और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है कि देश में रोज़गार भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही इतनी बेरोज़गारी छाई हुई है, तो अब कुछ और रोज़गार मिलेंगे तो संभवतः ज़रूरी है, ये डेफिनेटली रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। हम सरकार की तरफ से एक और लाभ इसमें बता सकते हैं कि पहले अब रक्षा बजट जो आता था, रक्षा बजट में भावी अग्निवीरों को पेंशन तो मिलेगी नहीं, तो पेंशन का पैसा भी बच जाएगा सरकार को। तो हम उस पेंशन के पैसे से ज़्यादा अपडेटेड इक्विपमेंट खरीद सकते हैं आर्मी के लिए। तो ये एडवांटेज कह सकते हैं। इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत लोगों को इस योजना में अग्नि ज़्यादा दिख रही है और पथ कम दिख रहा है। अब यही देखना है कि इस योजना में सच में अग्नि ज़्यादा है या पथ भी है। अब हम चलते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस अग्निपथ योजना के से रिलेटेड, जिसमें अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। इस स्कीम के डिसएडवांटेज मेरे अकॉर्डिंग क्या हैं? तो मैं सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि जो इसका जॉब पीरियड है वो बहुत कम है। मीन्स 4 साल है, जो बहुत ही कम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 साल के जॉब पीरियड की वजह से ही 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। अगर जॉब पीरियड ज़्यादा होता तो डेफिनेटली ट्रेनिंग पीरियड भी ज़्यादा दे दिया जाता। और इसी वजह से अगर ये तो शायद आप भी मानते होंगे कि एक अच्छा सैनिक बनने में लगभग 6 महीने नहीं बल्कि 6 से 7 साल लग जाते हैं।
क्योंकि इन दिनों बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए हैं और इन इक्विपमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस होते हैं। ये इन 6 महीनों की ट्रेनिंग में उन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को बहुत ही अच्छे लेवल पे हैंडल करना सीख लें और एक अच्छी या एक बहुत बड़ी जंग जीत लें, ये एक असंभव सा प्रतीत होता है इन 6 महीनों की ट्रेनिंग में। इसलिए ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ी लग रही है, थोड़ा दिक्कत समय लग रही, प्रॉब्लम लग रही, खामी लग रही है। इस अग्निवीर स्कीम के तहत हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक ये भी पहलू हमें सोचना चाहिए कि ये जो जवान होंगे ये बैटल ट्रेंड जवान तो होंगे, लेकिन अगर इन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली या उन्हें लगभग ठीक ठाक भी जॉब नहीं मिली और ये किसी एंटी सोशल एक्टिविटी की तरफ चले गए तो शायद क्या होगा, देश को भी खतरा हो सकता है और ख़ुद को तो खतरा होगा ही होगा, देश को भी खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये जाएंगे ही, हो सकता है बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये देश सेवा करने वाले लोग हैं। जो आर्मी होती है वो देश सेवा करने वाली होती है, तो ये वैसे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहलू है और इस पहलू की तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि अगर चले गए तो क्या होगा। इसलिए ऐसे कदम ना उठाएं, एंटी सोशल एक्टिविटी की तरफ ना जाएं। इसलिए इनके रिटायरमेंट के बाद हमें एक अच्छी सी जॉब सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो के माध्यम में जो पार्ट भी आपको सबसे अच्छा लगा हो उस पार्ट को बताएं, कमेंट करके बताएं, और जो भी इसमें जानकारी कुछ ऐसा लगा हो कि मिस हुई हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस योजना के बारे में क्या राय है, वो भी कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।